नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात बापू की। आज बापू की पुण्यतिथि है। 73 साल पहले आज ही के दिन नाथूराम गोडसे ने बापू को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। मगर गोडसे की विचारधारा पर तब भी कांग्रेस हमलावर थी और आज भी गोडसे के बहाने कांग्रेस बीजेपी को कोसती है। एक बार फिर जब बापू की पुण्यतिथि आई तो देश ने उन्हें याद किया, मगर सियासत ने बापू के साथ साथ गोडसे का भी जिक्र किया। यानी गोडसे पर घमासान फिर छिड़ गया है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। 30 जनवरी 1948, आज से ठीक 73 साल पहले यही वो दिन था जब प्यारे बापू की हत्या कर दी गई थी। बापू की पुण्यतिथि पर देश भर में कार्यक्रम हुए। बापू को याद किया गया। उनके बताए गए सत्य और अहिंसा के पथ पर चलने की कस्में खाई गई। हर बड़े छोटे अमीर गरीब ने बापू को नमन किया। मगर जब जब बापू को याद किया जाता है, सियासत गोडसे को याद करना नहीं भूलती। वही नाथूराम गोडसे जिसने 30 जनवरी 1948 को बापू को प्रणाम करने के बाद उनके सीने में 3 गोलियां उतार दी थी। गोडसे की विचारधारा पर कांग्रेस तब भी हमलावर थी। 73 साल बाद कांग्रेस आज भी उस विचारधारा को कोस रही है। एक बार फिर जब देश ने बापू को याद किया तो कांग्रेस ने गोडसे के बहाने बीजेपी पर जमकर वार किया। एक वसीर दरिंदा अवैचारिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति गांधी जी ने 3 गोली मार के हत्या कर दी, जैसे नाथूराम गोडसे के नाम से हम जानते हैं। एक नफरत की विचारधारा, जिन हिंसा में विश्वास करते, अहिंसा करे हुए आदमी जब क्रोधित होते, उन्मत्त होते, तब आदमी हिंसा करते। लेकिन नाथूराम गोडसे जब हत्या करी तो गांधी जी करीब प्रणाम करे, उसके बाद पर सीना में 3 गोली उतारे। यह बड़ा सवाल है कि गोडसे जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते थे, भाजपा उसकी भर्त्सना करती है या उसे विश्वास करती है, क्योंकि गांधी पर चली गोली भले ही गोडसे की रिवॉल्वर से निकली हो, लेकिन उसके पीछे एक विचारधारा थी जिसने उन्हें मारा। गोडसे के बहाने बीजेपी पर सत्ता और संगठन ने हमला बोला तो जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस आज भी गोडसे को जिंदा रखना चाहती है। कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल जी जो हैं, वो गोडसे जी को भी जीवित रखना चाहते हैं और इसलिए बार बार इसका उल्लेख करते हैं। वो गांधी जी के कामों का उल्लेख करें, वो ज्यादा अच्छा है। अब सवाल ये है कि बापू का उत्तराधिकारी और उनके पद चिन्हों पर चलने की होड़ तक तो ठीक है, मगर क्या गोडसे का बार बार जिक्र कर सियासी माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है? सवाल यह है, क्या गोडसे की विचारधारा उसी के साथ खत्म हो गई? और सबसे बड़ा सवाल यह, कहीं ऐसा तो नहीं कि गोडसे के चाहने और मानने वाले आज भी मौजूद हैं, इसीलिए बापू को मानने वालों को सामने आना पड़ता है। रजनी ठाकुर के साथ सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। सवाल बहुत सारे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से श्रीचंद सुंदरानी जी, पूर्व विधायक हैं, जिला अध्यक्ष रायपुर के। इसके साथ साथ कांग्रेस के प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजू जी, श्रीचंद जी और मधुकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल श्रीचंद सुंदरानी जी आपसे। सुंदरानी जी, दरअसल कांग्रेस जब बापू को याद कर रही है तो वो गोडसे का भी जिक्र कर रही है, लेकिन अभी अभी जो हमने पैकेज दिखाया, अभी अभी जो हमने रिपोर्ट दिखाई, उसमें हमने सुना बृजमोहन अग्रवाल जी को। मुझे नहीं पता कि उनके मुंह से निकल गया या मन में श्रद्धा भाव ऐसा है, उन्होंने कहा जब हम गांधी जी को याद करते हैं तो फिर कांग्रेस क्यों गोडसे जी को जिंदा रखना चाहती है? आज भी गोडसे के लिए इतना सम्मान क्यों? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी गोडसे को जीवित रखना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी के आदर्शों को मानती है, महात्मा गांधी के आदर्शों पर चल रही है। मोदी जी की सरकार बनी, स्वच्छता अभियान का जो आंदोलन चलाया मोदी जी ने,
स्वच्छ भारत का अभियान चलाया। शौच के लिए कोई महिला या पुरुष सड़क पे न बैठे, इसके लिए घर घर में शौचालय बनाने का काम मोदी जी ने किया। गांधी जी मनरेगा का काम को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया। गांधी जी के सपनों को साकार करने की दिशा में मोदी सरकार काम कर रही है। ये तो नकली गांधी का सहारा लेकर कांग्रेस की नैया पार करते आए, और जब इनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर कहीं न कहीं काम कर रही है, महात्मा गांधी के आदर्शों का पालन कर रही है, महात्मा गांधी के दिखाए हुए रास्ते पे चल रही है, तो ये गोडसे का नाम लेकर हमारी पार्टी को बदनाम करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कब कहां गोडसे का नाम लेता है? मैं बताता हूं सर कहां लेता है। मैं बताता हूं सर आपको। श्रीचंद सुनानी जी भोपाल से आपके सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भरे संसद में गोडसे को देशभक्त कहा, एक नहीं दो बार कहा। नतीजा हुआ ये कि प्रधानमंत्री ने यहां तक कह दिया कि मैं इसे कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, इस तरह की विचारधारा को या इस तरह की सोच को। उसके बावजूद आज भी वो सांसद हैं, आज भी पार्टी के नेता हैं। क्या कार्रवाई हुई उन पर, आप मुझे बता सकते हैं? देखिए, वो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है। मोदी जी ने यहाँ तक कहा कि मैं कभी जीवन में माफ नहीं कर पाऊंगा। मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी की नीति एकदम स्पष्ट है ना कि हमको महात्मा गांधी जी के रास्ते पे चलना है। कि व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी कर दे, व्यक्तिगत रूप से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त कर दे, तो इससे भारतीय जनता पार्टी पूरी थोड़ी शामिल हो जाती है। कई कांग्रेस के कई नेता अलग अलग प्रकार के बयान देते हैं। आज भी गोडसे की बात तो सबसे ज्यादा कांग्रेस ही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहां गोडसे को याद किया? महात्मा गांधी को ही तो याद किया ना। ये कांग्रेस के लोग जानबूझकर मुद्दों से भटका रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से विफल होने जा रहे हैं। हर मोर्चे पे ये सरकार विफल हो गई है। अब ये गोडसे और गांधी का विवाद पैदा करके जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं। लेकिन हम इनको ध्यान हटाने बात रखी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता का ध्यान भटकाने की ये कोशिश हो रही हो। बाकी सुंदरानी जी, मेरा आपकी पार्टी पर कोई सवाल उठाने का मकसद नहीं था। आप ही ने पूछा था कि बता दीजिए कौन सा कार्यकर्ता गोडसे का नाम लेता है, तो मैंने बता दिया। आपने बोला कहां नाम लेता है, तो मैंने बता दिया। मैं लौट रहा हूं उस पर सुंदरानी साहब आपके पास। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं आसिफ भाई। मैं आपकी बात को नकार नहीं रहा हूं। नहीं बिल्कुल सर, मैं भी आपकी बात को नहीं नकार रहा। मैं सुंदरानी जी आपके पास आता हूं, और यही अच्छी बात है सुंदरानी जी, जितना सम्मान मैं आपका करता हूं उतना ही बदले में आप हमको भी सम्मान देते हैं। बहुत धन्यवाद उसका आपके लिए। सर मैं लौट रहा हूं उस पर आपके पास। राजू जी आपके पास आ रहा हूं। राजू जी, सुभाष चंद्र बोस साहब की जयंती होगी तो गोडसे का गायन या गोडसे का जिक्र, जब महात्मा गांधी की पुण्यतिथि होगी तो खैर तब तो जिक्र बनता भी है, और वो तब भी जिक्र, मतलब मौका कोई भी हो, गोडसे को जरूर आप बयानों में लाते हैं, आपके नेता लाते हैं। सर गोडसे ने जो किया उसने उसकी सजा भुगती। सदियां बीत गई, आज भी हम बापू की हत्या के लिए गोडसे को ही जिम्मेदार मानते हैं, और भारतीय कानून ने उसको सजा भी दे दी। फिर आज गोडसे का हर मौके पर जिक्र, ये सियासी माइलेज लेने की कोशिश नहीं तो फिर क्या है? आसिफ जी, निश्चित तौर पर आज बलिदान दिवस है, और श्रद्धेय बापू जी को मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से नमन करता हूं। जी। गोडसे नाम जरूर है, गांधी जी एक विचारधारा थे, और जिस अहिंसावादी विचारधारा की देश में पहली हत्या की गई उस व्यक्ति का नाम था नाथूराम गोडसे। और जब जब चाहे वो गांधी जयंती हो, चाहे गांधी जी की पुण्यतिथि हो, या अन्य राष्ट्रभक्तों की जो तिथियां आती हैं, उन पर ऐसे पहले आतंकवादी विचारक लोगों का जिक्र आना इसलिए लाजमी है कि जिस प्रकार से वर्तमान की सरकारें देश में इतिहास को अपने हिसाब से कल के नौजवानों को परोसना चाहती है, उन्हें सच्चाई का ज्ञान हो या कांग्रेस पार्टी चाहती है। सबसे बड़ी बात, बड़े भाई सुंदरानी जी कह रहे थे कि आरोप लगाना या मुद्दे से भटकाना ये कोई तथ्य नहीं है। और साध्वी प्रज्ञा जी का जब आपने उदाहरण दिया तो ये कह गया कि उनका निजी विषय हो सकता है। एक भारतीय जनता पार्टी की सांसद अगर ये कहे कि गोडसे देशभक्त हैं तो ये निजी कैसे हो सकता है? और प्रधानमंत्री जी ने जब उस पर कहा कि मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा, ये देश ने देखा है, लेकिन माफ कैसे नहीं किया ये भी देश ने देखा है। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगा, मुझे ये कहने में जरा भी संकोच नहीं आसिफ जी आपके टीवी चैनल के माध्यम से, जो गोडसे विचारधारा आज वर्तमान परिदृश्य में भी जीवित है,
साध्वी प्रज्ञा के रूप में, तो मैं ये कह सकता हूं, बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ठीक, ये विचारधारा के लोग हैं जो बापू के कातिल हैं। और आज ये विचारधारा के लोग कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में नाथूराम गोडसे को मंदिर बनाकर पूजा जाता है, यही ग्वालियर में सर, ग्वालियर में और ये बापू की फोटो लगा लेने से, और जी, और ये बापू की फोटो लगा लेने से, बापू की जयंती में पुष्पांजलि अर्पित करने से ये गांधीवादी हो गए। जिन्होंने गांधीवादी विचारधारा की हत्यारों के साथ खड़े रहे, या जिस पार्टी से ये लोग आते हैं, वो आज गांधीवादी होने का दम भर रहे हैं। मैं इस पर आता हूं राजू जी, आपके पास। गांधीवादी वो है साहब जो इस देश में अहिंसा के माध्यम से, गांधी जी के विचारों के माध्यम से चले। जब जब गांधी जी का जिक्र होगा, नाथूराम गोडसे जैसे हत्यारों का जिक्र जरूर होगा, क्योंकि वो विचारधारा आज भी जीवित है। ठीक, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। मधुकर सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। और मधुकर सर, मेरा सवाल आपसे ये कि देखिए, गोडसे एक व्यक्ति था कि विचारधारा था? क्योंकि गोडसे अगर व्यक्ति था तो अब तक तो वो मर गया, उसको फांसी लगा दी गई थी। लेकिन अगर वो विचारधारा था तो कांग्रेस कहती है कि वो विचारधारा आज भी जिंदा है, साध्वी प्रज्ञा के विचारों में, या ग्वालियर में जो हिंदू महासभा की तरफ से जो कार्यक्रम किए गए, या जो मूर्ति पूजन किया गया, उनको जिंदा बताया गया, शहीद बताया गया। दूसरी चीजें सर, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि गोडसे चला गया, लेकिन उसके बाद आज तक सियासत अपने अपने हिसाब से गोडसे का इस्तेमाल कर रही है। देखिए आसिफ जी, जब भी गांधी जी का नाम आएगा, गोडसे का नाम जरूर आएगा। गांधी जी भारत के जन जन की आत्मा में आज भी निवास कर रहे हैं। गांधी एक महान व्यक्ति थे, उनका गोडसे उनका हत्यारा था। गोडसे का जो भी लोग महिमा मंडन कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि वो, मैं देशद्रोह तो सीधा नहीं कहूँगा, लेकिन अनेक देशवासियों को दुख पहुंचा रहे हैं, पीड़ा पहुंचा रहे हैं। गोडसे की कौन सी विचारधारा? एक हत्यारे की कोई विचारधारा होती है क्या? उसने उस वंदनीय महात्मा को, जिसे पूरा देश बापू कहता रहा, उस महात्मा की हत्या कर दी, प्रणाम करके, चरण स्पर्श करके। कौन सी विचारधारा थी? गांधी से उसकी असहमति हो सकती थी, गांधी जी से। तमाम लोग, आज भी हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो गांधी जी की कुछ विचारधाराओं से सहमत न हों, लेकिन गोडसे एक हत्यारा था। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी, जहां तक मेरी जानकारी है, कभी भी एकाध अपवाद छोड़ दिया जाए, जैसे आपने जिक्र किया साध्वी प्रज्ञा भारती का, जो भोपाल की सांसद है भाजपा की, एक आध लोगों को और छोड़ दिया जाए, बाकी किसी ने, भारतीय जनता पार्टी ने समग्र रूप से या अपने मंच में कभी गोडसे का महिमा मंडन किया हो, गोडसे को गौरवान्वित किया हो, गोडसे की विचारधारा का समर्थन। नहीं मधुकर सर, मेरा आपसे इसी पर सवाल है। मेरे मन में जहन में जो सवाल आया वो ये कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हिंदूवादी नेता हैं, वो हिंदुत्व का झंडा बुलंद करती रही हैं और इसमें कोई गलत नहीं, लेकिन हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाले भारतीय जनता पार्टी में और भी कई बड़े नेता हैं और भी एक लंबी फेरिस्त है, लेकिन कभी किसी ने गोडसे का यूं गुणगान नहीं किया। आप सही कह रहे हैं। और गोडसे का गुणगान मैं आपसे भी आपको बताऊं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी गोडसे का गुणगान करेगी, भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो जाएगी। देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन प्रज्ञा भारती ने जो कृत्य किया है, उस नाराजगी देखिए प्रधानमंत्री जी की, इससे बड़ी नाराजगी क्या हो सकती है कि मैं कभी माफ नहीं कर सकता। क्योंकि जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता ने चुना, इसलिए उनको लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने को नहीं कहा गया। लेकिन प्रधानमंत्री का इतना संकेत बहुत है कि हम साध्वी से असहमत हैं। नहीं मधुकर जी, उस पर आप शायद मुझसे सहमत होंगे। आप उन्हें इस्तीफा देने को मत कहिए, लेकिन पार्टी अपनी पार्टी से जरूर बर्खास्त कर सकती है, वो निर्दलीय सांसद बनकर रह सकती है नियमों के मुताबिक। मैं सुंदरानी जी आपके पास आ रहा हूं। सुंदरानी जी, उस वक्त भी यह सवाल उठा था कि आपके पास बहुत अच्छा होता। बिल्कुल सुंदरानी जी, ये सवाल उस वक्त भी उठा था कि अगर आप गांधी जी के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं और इतने काम आप गांधी जी के लिए, उनके नाम पर कर रहे हैं, उनकी विचारधारा के लिए कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में आपको कोई नंबर्स का भी टोटा नहीं था सर? ऐसा भी नहीं है कि एक सांसद को अगर निकाल दिया जाए पार्टी से तो आपका कोई बहुमत कम हो रहा था, आपकी सरकार गिर रही थी। बात एक मैसेज की थी, संदेश की थी, जिसमें शायद देने में आप चूक गए।
देखिए आसिफ जी, क्या प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व ने इस प्रकार की बात कही कि वो जिंदगी भर कभी माफ नहीं की जाएगी, यह क्या कम बड़ी बात है? एक पार्टी फोरम पे पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, वो अगर इस बात को कह रहे हैं, कितनी गंभीरता से उन्होंने लिया। पार्टी से निकालना, निलंबित करना, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। एक जनता को दिखावे के लिए हम उनको निलंबित भी कर देते, पार्टी से निकाल भी देते, लेकिन हमें तो देश में गांधीवादी विचारधारा को बढ़ावा देना है। गांधीवादी जो गांधीवादी विचारधारा से सहमत नहीं है उनको भी सहमत कराने की कोशिश करनी है। उसके बाद प्रज्ञा ठाकुर जी का कभी बयान नहीं आया गोडसे के पक्ष में, एक बार आया, उन्होंने कहा, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं जीवन भर माफ नहीं करूंगा। उसके बाद मुझे नहीं लगता प्रज्ञा ठाकुर जी ने कभी उसका प्रतिवाद भी किया हो। तो हो सकता विचार धीरे धीरे विचारधारा में परिवर्तन आ जाए और उनके विचारों में भी परिवर्तन आ जाए। और भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता गोडसे को मानता हो ऐसा मैं नहीं मानता। महात्मा गांधी 80 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, मैं उस गठन में था। गांधीवादी समाजवाद की बात की गई, गांधीवादी विचारों की बात की गई और गांधीवादी विचारों को लेकर आगे बढ़ने की बात की गई। और लगातार मैं 80 से देख रहा हूँ, अब 2020 हो गए, 40 साल हो गए, गांधीवादी विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा नहीं। 70 साल लग गए। इसलिए हम भी कह रहे हैं सर, गांधी जी भी कहते थे रघुपति राघव राजा राम, सबको सम्मति दे भगवान, तो सबको सम्मति दे भगवान। मैं उस पर आ रहा हूँ आपके पास। राजू जी आपके पास आ रहा हूँ। राजू जी छत्तीसगढ़ में आसिफ जी कांग्रेस को सम्मति दे, नहीं उन्होंने कांग्रेस को सम्मति नहीं कहा था, भजन में था सबको सम्मति। तो सबको में भाजपा भी आती, कांग्रेस भी आती, मैं भी आता हूँ, आप भी आते हैं, मधुकर सर भी आते हैं। किया जाना चाहिए जी जी। कांग्रेस मूल नहीं, उसकी जो मूल प्रतिलिपि हो कोई आपके पास जिसमें लिखा हो कांग्रेस को सम्मति दे भगवान, तो मुझे जरूर उपलब्ध कराइएगा सर। जहां तक मैंने पढ़ा उसमें सबको है। खैर मैं आ रहा हूँ आपके पास। राजू जी आपके पास आ रहा हूँ, आता हूँ सुनानी जी, आता हूँ। राजू जी आपके पास आ रहा हूँ। राजू जी, छत्तीसगढ़ की जनता से जुड़े इस वक्त इतने सारे बड़े मुद्दे हैं, धान की खरीदी, टोकन व्यवस्था, दूसरी चीजें, इतने सब चीजें हैं। एक बड़ा छोटा सा उसूल है सियासत का कि बच्चा जब चीटा काटने से रो रहा हो तो उसको आप लॉलीपॉप थमा दीजिए और उसका रोना बंद करा दीजिए कुछ देर के लिए। यही तो नहीं हो रहा करीब। सुंदरानी जी भी यही आरोप लगा रहे हैं कि असल मुद्दों से भटकाने के लिए जानबूझकर नेताजी की जयंती है, गोडसे का जिक्र कर दीजिए, बापू की पुण्यतिथि है, गोडसे का जिक्र कर दीजिए, कोई और दिन है, गोडसे का जिक्र करिए। आसिफ जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की और छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार है और जिन वायदों के साथ हम सत्ता पर काबिज हैं उन वायदों को अक्षरशः हम पूरा कर रहे हैं। हमें किसी भी प्रकार के मुद्दों को भटकाने का विषय का तो कोई विषय ही नहीं है। मुझे याद है जी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक ऐसा चैनल है जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों को सातों दिन अपने डिबेट में विषय पर लाकर चर्चा कराती है और मैं ही उन चर्चाओं में कई बार भाग ले चुका हूं और आगे भी लेता रहूंगा। लेकिन 30 जनवरी बलिदान दिवस, शहादत दिवस का दिन है और गोडसे जैसे विचारधारा को अगर इस देश के युवाओं को उस इतिहास को नहीं बताया जाएगा तो ये जो पैर छूकर हत्या करने की जो विचारधारा आज कहीं ना कहीं फिर से पल्लवित और पोषित दिखाई पड़ती है इस देश में, उससे देश के लोगों को बचाना है। और मैं तो ये कहता हूं 7 दशक बाद भी अगर गोडसे और गोडसे की विचारधारा को यहां पर देशभक्त की संज्ञा देने वाले, चाहे वो एक व्यक्ति क्यों ना हो, हमने बचपन में काफी सुना है, आसिफ जी आपने भी सुना होगा, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है और एक सांसद जो इतने बड़े जनताओं के बीच के जनप्रतिनिधि हैं उन्हें एक सांसद कह के अगर बख्श दिया जाता है तो शायद यही वो भारतीय जनता पार्टी महान पार्टी है जो उस गोडसे विचारधारा के साथ इस देश में कहीं ना कहीं उस विचार को आगे परोसने का काम करती है और उन्हें छोड़कर, उन्हें बख्श कर इतिश्री करती है कि प्रधानमंत्री जी ने यह कह दिया कि मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अगर यहां तक बापू के अपमान करने वालों को इतना कहकर अगर माफ कर दिया जाता है तो मैं तो यही कहूंगा रघुपति राघव राजा राम, इनको सन्मति दे भगवान। नहीं ठीक है, उसमें उन्होंने भजन में ये भी नहीं कहा था कि इनको, सबको ही कहा था। तो मैं फिर शामिल कर रहा हूं कि सबको में फिर आप भी हैं राजू जी, सुंदरानी जी आप भी हैं, मैं भी हूं।
मधुकर सर आपके पास आ रहा हूं। मधुकर सर देखिए, मैं डिबेट को साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के दिए बयान पर केंद्रित नहीं करना चाहता या सारी डिबेट वहां नहीं ले जाना चाहता। मेरी डिबेट उस बिंदु तक सीमित नहीं, दायरा विस्तृत है। लेकिन जब हम प्रज्ञा ठाकुर का जिक्र करते हैं तो उसके साथ साथ एक चेष्टा और हुई, एक कोशिश और हुई, वो ये कि ग्वालियर में हिंदू महासभा ने गोडसे ज्ञानशाला खोल दी, एक लाइब्रेरी खोल दी, और लाइब्रेरी खोलकर ये बताने, जताने, सिखाने की कोशिश थी कि गोडसे की विचारधारा क्या थी, क्या वो देश के प्रति सोचते थे या वो देश में कैसे बदलाव लाना चाहता था। इसको ज्ञानशाला के जरिए बांटने की कोशिश की जा रही थी। वो तो विवाद हुआ, कुछ संगठनों ने विवाद किया और उसके बाद वो ज्ञानशाला कुछ ही घंटे के बाद बंद कर दी गई। लेकिन कुछ मुद्दों पर रासुका फौरन लग जाती है, कुछ मुद्दों पर उसे दंगा भड़काने की कोशिश की संज्ञा दे दी जाती है। आपको नहीं लगता कि बापू के इस देश में इस तरह की चेष्टा के लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फिर वो सरकार किसी की भी हो, फिर वो चाहे भगवा की हो या फिर वो पंजे की हो? देखिए आसिफ जी, वो ज्ञानशाला नहीं थी, कुछ अज्ञानी लोगों के द्वारा किया जाने वाला एक कुकृत्य था। कुछ दिग्भ्रमित लोगों का एक 2, 4, 5, 10 लोगों का, 25 लोगों का एक समूह था जो गया और टीवी चैनल में छाने के लिए, मैं तो कहूँगा यही, उसके बाद फिर वो गायब हो गया। देखिए, एक इस तरह के जो लोग काम करते हैं ना, इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। इस देश में गोडसे को इस तरह आप उसकी ज्ञानशाला, क्या ज्ञान दिया है उस व्यक्ति ने, उस हत्यारे ने? ज्ञानशाला क्या युवाओं को आप ज्ञान देंगे? आप दिग्भ्रमित लोग हैं, दिग्भ्रमित लोग ऐसा पागलपन करेंगे, देश इसको नहीं बर्दाश्त करेगा। लेकिन जैसा आपने कहा, सरकार अगर इसमें थोड़ा स्ट्रिक्टनेस दिखाती तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती। ठीक है, तो सवाल मधुकर जी, तो बात की सवाल सरकार स्ट्रिक्टनेस क्यों नहीं दिखाती है, उसी विचारधारा पर तो सवाल है, उसी पर हम डिबेट भी कर रहे थे। बाकी एक बात साफ है, यह देश बापू का है, यह देश गोडसे का नहीं है, और इस देश में कोई किसी की विचारधारा से असहमत हो सकता है। लेकिन इस देश में अगर आप विचारधारा से असहमत हैं तो ना देश का संविधान, ना कानून, ना मान, ना मर्यादा आपको किसी को गोली मारने या किसी को हत्या करने की इजाजत बिल्कुल नहीं देता है। बहुत धन्यवाद आपका सुंदरानी जी, घनश्याम जी, मधुकर जी, बहुत धन्यवाद आपका।